कुरुक्षेत्र अब मौन है, वह रणभूमि जहां कभी शंखनाद और युद्ध की गूंज थी, अब केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन इस खामोशी में भी कर्ण की आत्मा अभी बोल रही है। आज यह अंतिम संवाद कृष्ण और कर्ण के बीच, युद्ध के बाद मृत्यु के पार। कृष्ण एकांत में बैठे हैं, उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हैं। अचानक वातावरण में एक दिव्य आभा फैलती है। सूर्य की किरणों के साथ एक स्वर गूंजता है, वह स्वर कर्ण का है। माधव, युद्ध समाप्त हो गया, मेरी देह तो मिट्टी में मिल गई, पर मेरा प्रश्न अब भी जीवित है। क्या मैं धर्म पर था या अधर्म पर? कर्ण, तुम धर्म के जितने पास थे उतने ही दूर भी, क्योंकि तुमने सत्य जाना पर वचन निभाना चुना। तुमने दुर्योधन का साथ दिया पर मन में न्याय रखा। तुम अधर्म के शिविर में थे पर तुम्हारा हृदय धर्ममय था। यही कारण है कि तुम हार कर भी अमर हो गए। माधव, मैंने राज नहीं चाहा, सिर्फ सम्मान की तलाश की, पर अंत में समझ आया सम्मान जन्म से नहीं कर्म से मिलता है। और वही तुम्हारा धर्म था कर्ण। तुमने जीवन भर दान दिया, कभी भीख नहीं मांगी। तुमने निष्ठा निभाई, भले ही वह तुम्हें मृत्यु की ओर ले गई। ऐसे मनुष्य सिर्फ मृत्यु नहीं पाते, वो अमर हो जाते। कृष्ण के इन शब्दों के साथ आकाश में सूर्य और तेज चमक उठा, मानो स्वयं सृष्टि ने स्वीकार कर लिया हो कि कर्ण अमर है। वो योद्धा जो जन्म से नहीं कर्म से महान बना, जो समाज की सीमाओं से ऊपर उठ गया और जिसने यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म मन में होता है, पक्ष में नहीं। कर्ण, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा, क्योंकि तुमने वह किया जो इंसान करता है और सोच भगवान की थी। इस प्रकार समाप्त होती है कर्ण कृष्ण संवाद की यह महागाथा। एक कथा जो धर्म से परे जाकर मनुष्य की आत्मा को छूती है। कर्ण चले गए पर पीछे छोड़ गए एक प्रश्न, क्या सच्चा धर्म वही है जो जीत दिलाए, या वह जो आत्मा को शांति दे? यही प्रश्न हर युग में गूंजता रहेगा। सुनते रहिए, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, वे समय के साथ रूप बदलती।